नमस्कार। आदिवासियों का एक वर्ग का एक समूह आदिवासियों को ये जगाने का प्रयास कर रहा है और ये कह रहा है कि आदिवासियों उठो, अब खड़े हो जाओ, अपने हक के लिए लड़ो, अपने समाज को बचाओ, अपने प्रकृति को बचाओ, अपने धर्म को बचाओ और सत्ता में जो बैठे हैं उन पे आप बगावत पे उतर आओ, उनको एक अपना असली चेहरा दिखाओ। आदिवासी समूह के द्वारा झारखंड राज्य में ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। आदिवासी समाज इस बात को बार बार जताने का प्रयास कर रहे हैं सरकार को कि हमारा अस्तित्व हमारा झारखंड में मौजूद है। हमारा अस्तित्व इतिहास से आज तक चला आ रहा है और हम इस अस्तित्व को कभी भी खत्म होने देना नहीं चाहते हैं। हमारा अस्तित्व को कोई भी हो नहीं मिटा सकता है। हमारा अस्तित्व इतनी पुरानी से चली आ रही है कि अब इसे कोई भी नहीं हटा सकता है। हमारे जितने भी स्थल हैं, हमारे जितने भी कर्मकांड के जगह हैं, उन सारे जगहों को आप कभी भी निस्तो नाबूद नहीं कर सकते हैं। दरअसल आदिवासियों का ये मुद्दा इसलिए गर्मा गया क्योंकि झारखंड के राज्य जो राजधानी रांची है उसमें एक बार फिर से मौसम गर्मा चुका है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची का मौसम फिर से एक बार बदल चुका है और आदिवासी समाज इस समय पूरे उग्र में है। सरकार हेमंत सोरेन के खिलाफ में चर्चा बिल्कुल जारी रखे हैं और उनके खिलाफ में मोर्चा जरूर खोल दिए हैं। और ये पूरा मामला आया है तो ये पूरा मामला है रांची फ्लाईओवर को लेकर के। रांची फ्लाईओवर वही फ्लाईओवर जो कि कांटा टोली से होकर के सिरम टोली के पास में जाती थी। एक वीडियो में आप लोग को हम बताए भी थे कि उस वीडियो में समझाया गया था कि किस तरीका से सिरम टोली फ्लाईओवर जो वहां पर रैंप लगाया गया था सरना स्थल के नजदीक, उसी सरना स्थल के नजदीक से इस रैंप को उखाड़ने की बात कर रही है आदिवासी समाज। आदिवासी समाज का ये लगातार मांग हो रहा है कि इस रैंप को चाहे जैसे भी हो सके यहाँ से दूर किया जाए। हमारा सरना स्थल जो नजदीक में है, इस सरना स्थल में काफी लोगों का हुजूम जमावड़ा होता है। इतने सारे लोगों को एक जगह पर रख पाना असंभव होगा। इसलिए वो लगातार हेमंत सोरेन से मांग कर रहे हैं कि जो आप इस फ्लाईओवर रैंप को लगाए हैं, इस फ्लाईओवर रैंप को आप तुरंत हटा लें और नहीं तो आदिवासी समाज एक बार फिर से उग्र हो जाएगा। इस पर भी है काफी चर्चा में है, काफी राजनीतिकरण हो रहा है। तो मैं आदिवासी समाज के भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि आप इसको राजनीतिक का ध्रुवीकरण ना होने दें, क्योंकि हर वो मुद्दा देश में उछाला जाता है एक अच्छे इंसान के द्वारा, लेकिन जब ये आगे चलता है तो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक किसी पॉलिटिशियन के हाथ चढ़ती है और उस आंदोलन को वहीं पे दबा दिया जाता है। आदिवासी समाज को ये सोचना चाहिए कि किसी भी प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, इसमें किसी का एंट्री ना होने दे। हर जगह देखा जाता है कि जिस जगह पर एंट्री किसी न किसी राजनीतिक दल का होती है, सरकार उस आंदोलन को कुचलने के लिए बिल्कुल आसानी से अपना रवैया अपनाती है। अभी लगातार देखा जा रहा है कुछ दिनों से कि धरना प्रदर्शन वहां लोगों ने किया है। यहाँ तक कि सरकारों के खिलाफ में पुतला फूके जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनका शव यात्रा निकाला जा रहा है। आदिवासी समूह के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम अपने धर्म, अपना प्रकृति को बचाने के लिए इस मैदान पे उतरे हैं और इस मैदान से हमें कोई भी नहीं हटा सकता है। इसमें आला अधिकारी लोगों को भी एंट्री हो गया है। एक दो अधिकारी को तो ऐसा भी देखा गया जिसमें कि तुम तड़ाका करता हुआ आगे आओ, पीछे जाओ, यहाँ आके बात करो, ऐसे भी बात करते देखा जा रहा है। लोगों ने ये समझा कि ये कैसी तानाशाही है। आदिवासी समाज इस बात पे रोष में है कि आखिर ये हम पर कैसा तानाशाही किया जा रहा है। जिस झारखंड को बनाने वाले एक जो ट्राइब आदिवासी जनजाति है, वो आखिर इस झारखंड को बनाने में इतना संघर्ष किए हैं, आज उन्हीं आदिवासियों के साथ में अत्याचार क्यों हो रहा है। खैर, ये सवाल का जवाब तो सरकार देगी। सरकार को ये बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर इस रैंप को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। यदि हटाया जाएगा तो कब हटाया जाएगा, इस बात को सरकार को ही जवाब देना चाहिए। लगातार 2-4 दिन प्रदर्शन होने के बाद ये काफी दिन जब होने लगा, तभी आदिवासी समाज ने
अपने आप को सोचा और कहा कि उठो आदिवासी समाज, अब तो आओ आगे। अब तुम्हारा कोई भी नहीं है जिसे तुमने सत्ता पर बिठाया है, आज तुम्हारे खिलाफ ही बगावत पे उतर आया है। हमारा सरना स्थल के नजदीक से ये सारा रैंप को उखाड़ा जाए, तभी हम यहाँ पर मानेंगे। ऐसा आदिवासी समाज का एक लव्य में, एक तर्ज पर, एक जबान पर उनका कहना है। सरकार भी इस असमंजस में फंसी हुई है कि इतना लागत से बनने वाला फ्लाईओवर को अचानक यहाँ से वहां या इधर से उधर कर पाना क्या संभव है। आखिरकार ये फ्लाईओवर का जब निर्माण होना था तो आखिरकार इस जगहों को मुआयना क्यों नहीं किया गया, और अथॉरिटी को इस पर जांच पड़ताल भी करना चाहिए था कि कहां कहां पर धार्मिक स्थल पाए जा रहे हैं। ये सारा मुद्दा रांची राजधानी में ही देखा जा रहा है, जो कि कांटा टोली से होकर के सिरम टोली आने वाली जो रांची फ्लाईओवर जो बनाया गया है, उसी को रैंप को हटाने के लिए आदिवासी समाज इस पर अड़े हुए हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें आदिवासी समाज का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। यहाँ पर असुर, मुंडा, हो, उरांव, खरिया जैसे आदिवासी समाज देखे जाते हैं। इन समुदाय का अगर आप प्राचीन काल में देखना चाहेंगे तो 600 ईसा पूर्व इनका प्राचीन इतिहास में भी इनका वर्चस्व देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासन के दौरान जब झारखंड को देखा जाता था तो झारखंड को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाया गया था और 1911 तक इसे बिहार और उड़ीसा के प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत रखा गया। आदिवासी समाज के लिए झारखंड में यदि आप देखेंगे तो 19वीं और 20वीं सदी में बहुत सारे आंदोलन और विद्रोह हुए थे, जिसमें तिलका मांझी का विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा का उलगुलान भी देखने के लिए मिलता है। 1938 में जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों को अपने हक दिलाने के लिए आदिवासी महासभा का गठन भी करवाया और इसके अंतर्गत बहुत से जो समुदाय थे वो अलग अलग धर्म को मानते थे, जिसमें कि एक आदिवासी समुदाय सरना धर्म को मानता है। और यही सरना धर्म को लेकर के आज सारा विवाद रांची राजधानी में हो रही है। रांची के राजधानी के सिरम टोली में अवस्थित सरना स्थल मौजूद है और उसी सरना स्थल के जस्ट सामने से फ्लाईओवर का रैंप लगाया गया था। आदिवासी समाज का कहना है कि जितना भी जल्दी हो सके इस रैंप को हटा दिया जाए और इस रैंप को हटाने के साथ साथ यहाँ पर कभी भी ऐसा काम करने के बारे में सरकार ना सोचे। अब सरकार यहाँ पर दुविधा में फंसी हुई है। एक तरफ इतनी बड़ी आदिवासियों का आबादी, जिसमें कि हेमंत सोरेन जैसे सरकार जो कि जेएमएम गवर्नमेंट यहाँ पर है गठबंधन का, उनको एक तरीका से बहुत ज्यादा सहायता मिलती है और सरकार बनाने में सक्षम भी हो पाती है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि जैसा भी हो उचित निर्णय लेना चाहिए। आदिवासी समाज के द्वारा जिस कदम को उठाया गया है उस कदम का निर्णायक जो भी निकलता है, सरकार को सोचना चाहिए इस पहलू के बारे में और आदिवासी समाज के संतोषजनक उनके हित में विचार करना चाहिए, उनके हित को समझना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आने वाली समय में चुनावों के माध्यम से बहुत बड़ी भी झटका देखने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट को मिल सकती है। और खास करके नाराजगी जाहिर कर रहे हैं हेमंत सोरेन से। आदिवासी समाज को उम्मीद है कि जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए हेमंत सोरेन बातों में कहते हैं कि मैं आदिवासी का हूं, तो क्या आदिवासी समाज इस चीज का मांग कर रहे हैं? तो क्या हेमंत सोरेन इस बात को मानने के लिए रेडी होते हैं या इनको इनकार करते हैं? ये देखने वाली बात है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? यदि हमारे चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, आपके मन में कोई भी बाधा हो, आपके मन में किसी भी तरीका का ख्याल हो, तो आपका विचार आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जा सकते हैं। हम भी देखेंगे वहां कि आपका राय क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देके जाएंगे। शुक्रिया।